दो है इक्विडिस्टेंट। मुझे नहीं आया ये 3 का है ना, इसमें 0 किसको लेते हैं वो भी समझ नहीं है। Question number 4. Find the equation of the set of points which are equidistant from the points. Okay. जाहिद तुम कुछ बोल रहे थे, कौन सा वाला? मैंने वो नहीं बोला। अच्छा अब आएंगे वो। हाँ। ये कह रहा है find the equation of the set of points which are equidistant from the points. एक पॉइंट है, let's say this is point A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3 और है दूसरा पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं शाबाश 3, 2, -1। आपको कुछ नहीं करना है, जो 2D और 3D है ना एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें z आता है साथ में। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 स्क्वायर + y2 - y1 स्क्वायर, इसमें x2 - z2 - z1 स्क्वायर। अच्छा बाय द वे पता है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आती कहां से, हम कैसे निकालते हैं ये? हां वो तो पता है ना, वो एक ट्रायंगल होता है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 3 डायमेंशंस में भी वही चलता है, वैसे मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा वो कैसे है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक पॉइंट है लेट्स सी P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। आप मुझे बताओ x, y और z कैसे होने चाहिए, what should be the loci of x, y and z such that PA is equal to PB। तो ठीक है, ये हद से ज्यादा आसान है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ x - 1 स्क्वायर प्लस शाबाश इफला बोलेंगे आगे y - 2 स्क्वायर प्लस z शाबाश -3 स्क्वायर। आज मैं कुछ ज्यादा ही साफ लिख रहा हूँ, आपको नहीं लग रहा है? तो -3 है सर वो 3 के साथ ही ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ शाबाश x - 3 स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z + 1 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये बन गया x - 1 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर प्लस z - 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर प्लस z+1 स्क्वायर। एक एक को एक्सपेंड करो, स्क्वायर करने वाले बहुत सारे टर्म्स कटेंगे। करना है क्या? नहीं x कटेगा, समझ आया? y भी कटेगा, करे आएगा करना ही है इसके आगे। z स्क्वायर भी कटेगा। क्वेश्चन नंबर जो आगे एक्सरसाइज 12.3 ज़बानी ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा करना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन। देखो YZ प्लेन x y और z, YZ प्लेन ये वाला प्लेन होता है, ये वाला प्लेन। ठीक है ना, इसमें x कोऑर्डिनेट होगा कहीं पे, x कोऑर्डिनेट इज 0, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x कोऑर्डिनेट is 0। आप कहोगे let P be the point in the YZ plane which divides the line segment joining two let's say A है -2, 4, 7 and B है क्या है B 3, -5, 8 3, -5, 8। मैं एक फिगर भी बनाऊंगा। दिस इज A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 4 और 7 और यह है B 3, -5, 8 और मान लो यह है P। ठीक है, let the ratio in which P divides AB be 1:k। तो ये मान लो अगर 1 है ये है k। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से x, y, z। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने P लिखा वहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखेंगे x, y, z। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ऐसे आंसर लिखना चाहिए डिटेल्स के साथ है। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x विल बी इक्वल टू 1 × 3 प्लस k × -2 होल डिवाइडेड बाय 1 + k, है ना, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 - 2k डिवाइडेड बाय 1 + k। ठीक है, फिर क्या है y इज इक्वल टू शाबाश 1 × -5 plus k × 4 whole divided by 1 plus k। ठीक है, which implies that
y is equal to -5 plus 4k divided by 1 plus k। क्लियर है? अभी हम खाली कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। z बोलेगी निदा मुझे 1 इंटू 7 कहाँ से आएगा? 1 ये क्रॉस में चलना होता है ना, 1 इंटू ये यहाँ से, राइट, 1 इंटू 8 प्लस होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, वो हो गया 8 plus 7k 8 प्लस 7k डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। ठीक है, आप लिखेंगे सिंस P lies in YZ plane, X coordinate will be 0. therefore 3 minus 2k divided by 1 plus k is equal to 0। यहाँ से मुझे k का वैल्यू निकाल के दो। 3 minus 2k is equal to 0, 2k is equal to 3 implies that k is equal to 3 by 2। ठीक है, therefore the ratio is 1 is to 3 by 2 या 2 is to 3। ये समझ आया? आपने निकाला k का वैल्यू, हमें यही तो निकालना था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड। ठीक है, आप यहाँ से इवन कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो y और z के। k है 3 by 2, k पुट करो 3 by 2। समझ आ रहा है? समझ में आया? जरा मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ट्राइसेक्ट का मतलब वो 2:3 है, सॉरी 1:3 है रेशियो, 1:2 सॉरी हो रहा है। यहाँ पे देखो YZ प्लेन अगर है, YZ प्लेन, ठीक है, Y और Z, कोई पॉइंट है इसमें, उसमें X कोऑर्डिनेट है कुछ? X कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा मान लो P है पॉइंट, ठीक है, इन द YZ प्लेन, तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर X, Y और Z हैं, तो X, Y और Z हम निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से जो हमें यहाँ से मिला। ठीक है, लेकिन हमने क्या वहीं पे देखा, अगर ये YZ प्लेन में है X क्या होगा? 0, तो X कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे कुछ मिला ना, तो ये क्या होना चाहिए? 0। सिंस इट लाइज इन द YZ प्लेन X कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो हमने ये किया इक्वल टू 0, 3 minus 2k डिवाइडेड बाय 1 plus k इज 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3 minus 2k इज 0, है ना, ये सारा उधर जाएगा तो बन गया 0, तो ये बन गया 3 minus 2k इज 0, 2k या 3 is equal to 2k या k is equal to 3 by 2। तो 1:k था ना रेशियो, तो रेशियो है 1:3 by 2 या 2:3। ठीक है, 2:3 है रेशियो। ट्राइसेक्ट अगर कोई लाइन सेगमेंट हो रही है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर कोई लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो रहा है, दैट मींस उसके कितने टुकड़े हो रहे हैं? 3 टुकड़े, और हमें एक टुकड़ा अगर है यहाँ से 1:2, ये रेशियो कितना होगा? 2। समझ आया? तो रेशियो है 1:2, वहीं से आपको निकालने हैं फिर कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फार्मूला। जरा ये करो जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5 करो।